अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट अगेन काफी इंटरेस्टिंग। अगर हम आज के दिन को देखें और अब अगर फ्राइडे के दिन को कंपेयर करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। फ्राइडे और आज के दिन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बताता हूँ कैसे। अगर आपने फ्राइडे का दिन देखा होगा तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने यहाँ स्टार्ट किया, मार्केट नीचे गया, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आ गया। तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हम एक तरीके से अपने पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करके क्लोज हो गए। जो हमने लूज किए थे गेंस, तो सारे हमने वापस से गेंस लिए थे और उसके बाद हम न्यूट्रल पे खत्म हो गए थे। ठीक है, तो मार्केट ने जितना खोया था फ्राइडे वाले दिन उतना ही पा लिया था ऑलमोस्ट। तो ये हो गया। बाकी आज के दिन को अगर हम देखें तो आज के दिन भी बिल्कुल वैसा ही है। मार्केट खुला, मार्केट ऊपर गया, ऊपर करने के बाद मार्केट ने जितने गेंस खोए थे आज सारे के सारे लूज कर दिए और मार्केट ने वहीं आके क्लोजिंग दे दी। तो अगर आप देखोगे तो प्रीवियस सेशन का रेप्लिका था आज का डे, बस फर्क कितना था, रिवर्स, मतलब उल्टा था। तो ये आजकल मार्केट का एक पैटर्न्स नया क्रिएट हो गया, मार्केट के कुछ पैटर्न्स क्रिएट हो गए हैं। और अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है कि अपसाइड डाउन पैटर्न क्रिएट कर रहा है। क्या अगर मार्केट आज आपका अप खुला, डाउन आया, तो अगले दिन मार्केट आपका डाउन खुल के फिर अप जाएगा। तो काइंड ऑफ ऐसा मार्केट एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो ये भी उनमें से एक पैटर्न है। तो आप लोग माइंड में रखना कि अगर मार्केट आज अगर मार्केट खुल के रिवर्स करता है तो डेफिनेटली कल मार्केट इसका रिवर्स भी कर सकता है। मतलब ऊपर से अगर नीचे आता है तो वापस से नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना। और ये छोटे छोटे पैटर्न्स हैं जो मार्केट ओवर द पीरियड, मार्केट अपने मार्केट को डायनेमिक कहा ही क्यों जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केट अपने टाइम टू टाइम पैटर्न चेंज करता रहता है। एक डायनेमिक नेचर मार्केट का जो है इसीलिए ही है क्योंकि कोई भी अगर एक्शन, प्राइस एक्शन बेस अगर ट्रेडिंग करता है तो वहां पे पैटर्न्स ही होते हैं और आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो आप उसके बेस पे करते हो। बट एक मार्केट के पैटर्न बेस जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहता है और पैटर्न सच में काफी काम आते हैं क्योंकि मार्केट को अगर आप शॉर्ट टर्म में वॉच करोगे और लॉन्ग टर्म में करोगे तो आप देखोगे मार्केट एक पैटर्न बनाता हुआ चलता है कि मैं अभी ये बिहेव कर रही हूँ तो उसके बाद मेरा ये आगे का स्टेप हो सकता है। हम ये श्योरिटी तो नहीं दे सकते कि वो 100% करेक्ट हो, बट मोस्टली केसेस में वो चीजें करेक्ट निकलती हैं। अब हाल ही में अगर आप देखोगे तो यही चीज अब देखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अब मैं पीछे भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जस्ट यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, आप देखोगे कि चलो इन दिन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आज का दिन कौन सा है, 2 सितंबर का दिन था। तो मार्केट खुला, मार्केट ऊपर गया और मार्केट वापस नीचे आके मार्केट ने क्लोज किया। उसके बाद अगर हम 3 सितंबर की बात करें तो ये रहा हमारा 3 सितंबर। मार्केट खुला नीचे, ठीक है, खुलने के बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ इस दिन मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया, इस दिन मार्केट नीचे खुला, वापस ऊपर चला गया। अब हम यहाँ की बात करते हैं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। अब आप देखोगे फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ खुला, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ खुला, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ज्यादा नहीं जा पाया बट गया, रिवर्स गया। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ खुला तो वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये कुछ सुनने में काफी अटपटा लग रहा होगा बट एग्जैक्टली मार्केट यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। मार्केट का भी कोई एक जेनेरिक पैटर्न तो नहीं है कि मार्केट उसी को ही फॉलो कर रहा है, बट मार्केट जो एक कॉमन पैटर्न्स होते हैं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, जैसे कि सीसो होता है, तो मार्केट अभी ऐसे ही बिहेव कर रहा है। अब जिस तरीके से मार्केट का आज पैटर्न चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। आज मार्केट ऊपर से नीचे आया तो मार्केट नीचे खुल के कल वापस से ऊपर जा सकता है, तो इसके हाइयर चांस है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम जिस तरीके का मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट काफी अच्छे से फॉलो कर रहा है। पीछे भी जाके पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हो। तो मार्केट अभी इन पैटर्न्स को काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, छोटे छोटे पैटर्न। तो मुझे लगता है मार्केट अब कल आप लोगों का ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, खुलेगा कहाँ पे, यहीं कहीं खुल सकता है, मतलब यहीं कहीं आसपास खुल सकता है और उसके बाद शायद ऊपर की तरफ वापस रिकवरी होती हुई नजर आए। कहां तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, इस एरिया, तो ये भी हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे और कितने पॉइंट मार्केट टाइम पास करेगा इन दिनों के बीच में। तो देखो, मैंने प्रीवियसली कहा था कि मार्केट ने जिस लेवल पे क्लोज किया था प्रीवियसली, तो वहां पे अभी थोड़ी कंफ्यूजन रहने वाली है और अगला हफ्ता थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये हफ्ता थोड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। और कल ट्यूसडे है, कल एक्सपायरी है किसकी, निफ्टी की। तो लेट कितना निफ्टी परफॉर्म करता है, कितना क्या करता है। आई डोंट थिंक सो निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करेगा तो मेरे हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा। बाकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी फ्राइडे और थर्सडे के दिन में नजर आ रही है, मतलब वीक में जाते जाते, क्योंकि एक ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है जहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिले। ठीक है, ये हफ्ता साइलेंट तो रहने के चांसेस कम है, बट यस
अगर ये वन साइडेड जाता तो मेरे हिसाब से अच्छा ही जाएगा और उसके चांसेस थोड़े हाई लग रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट है क्या होगा। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल बिल्कुल शांत है, स्टेबल है, फाइनेंशियल में ऐसा कोई खास वो नहीं है, सेम चार्ट बन रहे सभी के। एक चीज याद रखना, अगर सारे चार्ट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तो ये एक अच्छा साइन होता है कि मार्केट में ट्रेंड आने के हाई चांसेस हैं। और ट्रेंड जो होता है आप लोगों को पता है, ट्यूसडे से लेकर थर्सडे और वेडनेसडे के इन दिनों में ज्यादा कुछ खास तो मुझे लगता है देखने को कम मिलता है। यस, मंडे फ्राइडे थर्सडे एक दिन हो सकता है, बाकी अगर मार्केट को सरप्राइज करना है तो वेडनेसडे या फिर कल ही ट्रेंड दे दे मार्केट, तो मुझे लगता है वो सरप्राइजिंग होगा। क्योंकि वीक के बीच में वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा जो मार्केट की मूवमेंट रहती है थोड़ी थमी हुई मूवमेंट रहती है। बट हाँ, जाते आते थोड़ा सा हम देखते हैं या फिर स्टार्ट में देख लेते हैं। मंडे एक बहुत अच्छा सेशन होता है जहाँ पे मार्केट जिस तरीके से स्टार्ट करता है, हमने तो बहुत बारी मंडे को बड़े बड़े सेशन मार्केट को दिखाते हुए देखा है जहाँ पे मार्केट या तो लगातार गिरा या लगातार बढ़ा। तो अगर सरप्राइज होना होगा तो मार्केट ट्यूसडे या वेडनेसडे में से कोई दिन को चुनेगा। बाकी थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि थर्सडे को अब आपकी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है तो लोगों का इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो मेरे हिसाब से थर्सडे को भी वो एक सरप्राइज मूव देखने को मिल सकता है। बाकी फाइनेंशियल शांत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने पहले ही बोला कि फाइनेंशियल उतने ज्यादा खास बढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे जितना गिरने में दिखाएंगे, ठीक है। और मिड कैप की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, मिड कैप शांत है, तो जब तक मिड कैप शांत है आप लोगों को भी शांति रहना है, क्योंकि मिड कैप जब तक साइन नहीं देगा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और मिड कैप आज के दिन प्योरली साइडवेज इसने, बल्कि जिस तरीके का इसने चार्ट बनाया बाकी चार्ट देखोगे तो आप लोगों को फर्क दिखेगा, पर अल्टीमेटली कुछ क्लोजिंग वैसे ही प्रकार के दिए तो हम बोल सकते हैं ऑल अबाउट पैटर्न। तो अभी मार्केट का पैटर्न ही यही है, अपसाइड डाउन। तो लेट्स, और सेंसेक्स ऐसा कुछ खास नहीं। तो आज का दिन ओवरऑल देखा जाए तो बस एसएल हंटिंग का ही था। अगर आप देखोगे मार्केट ने एसएल खाया, यहाँ पे एसएल खाया, यहाँ पे खाया और यहाँ पे खाया, तो अल्टीमेटली मार्केट में एसएल हंटिंग का ही डे था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऐसे दिन थोड़े से पंग करने वाले जरूर होते हैं, बट स्टिल ऐसे दिन जब आते हैं तो डेफिनेटली एक बड़े सेशन की ओर इशारा भी करते हैं। तो देखते हैं वो बड़ा सेशन कब आता है और कब हमें वो देखने को मिलेगा। बट मैं चाहता हूँ जब भी मिले या तो कल ही मिल जाए, कल ही एक बड़ा सेशन धूमधाम हो जाए मार्केट में और खत्म करो, फिर पूरे हफ्ते शांत कर दो। बाकी वेडनेसडे या थर्सडे को आएगा तो ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आज की परफॉर्मेंस। तो आज की परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप आज के पीएनएल के चार्ट को भी देखोगे तो हम मॉर्निंग से, ठीक है, हम यहाँ पे खुले ही अच्छे पॉजिटिव थे और उसके बाद हम ऊपर भी गए थे, ऑलमोस्ट कितना 1000 रुपए तक हमारा पीएनएल गया था पॉजिटिव। फिर वापस से जब मार्केट ने ऑलमोस्ट 12:30 के बाद आप देखोगे मार्केट ने यूटर्न लेना स्टार्ट किया, फिर मार्केट में हलचल हुई, फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हुआ, फिर हम नॉर्मल हो गए, फ्लैट चले फ्लैट चले फ्लैट चले, और जाते जाते आप देखोगे जिस तरीके की कैंडल्स बनी तो अपोजिट हो गया एकदम। और जिस तरीके की हमारे अकाउंट में पोजीशन थी तो आप देखोगे पूरा यहाँ पे नेगेटिव टर्न हो गया, 500-600 रुपए नेगेटिव में। हालांकि इतना कुछ नंबर ये खास बड़ा नहीं है, कोई खास बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टिल मार्केट में ऐसी चीजें होती हैं। और आप देखोगे जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा था 12:30 बजे जज्बात बोलते, उसके बाद फ्लैट ही था, बट जाते जाते जो कैंडल्स बनी उसने पूरा मूड माहौल चेंज कर दिया। और जैसे कि हमने आपको बोला था कि हमने मंडे और फ्राइडे को यहाँ पे सेम कर दिया है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को डिप्लॉय करेंगे। तो निफ्टी में आप देखोगे अच्छा खासा हमें गेन देखने को मिला मंडे वाले दिन, और सेंसेक्स में हमें लॉस देखने को मिला। इसी वजह से हमें यहाँ पे नेट टू नेट लॉस में। आप बोलेंगे कि सर आपने मंडे के दिन सेंसेक्स को क्यों इंक्लूड किया? देखो इसके पीछे रीजन है, आप लोग समझो कि पहले जो निफ्टी की एक्सपायरी थी वो थर्सडे की थी, तो डायनेमिक्स अलग थी, और ट्यूसडे की आपकी सेंसेक्स की थी, तो डायनेमिक्स पूरी अलग। अब यहाँ पे मंडे और फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये काफी मेजर डेज होते हैं। एक होता है हफ्ते का एंड, होता है हफ्ते की शुरुआत। तो वीक एंड में और वीक फर्स्ट डे में, तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे बड़ा यही होता है कि कोई भी ट्रेंड आने के बहुत हायर चांसेस होते हैं। हालांकि साइडवेज भी होती है मार्केट, पर ट्रेंड आने के भी हायर चांस, तो हम उस केस में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और वहां पे अगर कोई बड़ा ट्रेंड आया हमें लॉस देके चला गया तो वो भी कोई ठीक बात। तो इसी केस में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक सेफ्टी हमने प्रोवाइड की, किस चीज की, कि यहाँ पे हम सेंसेक्स के रूल 2 को डिप्लॉय करेंगे, जहां पे उसमें इतनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि अगर मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आया किसी भी साइड में तो हम उसको कैप्चर कर लेंगे। अगर नहीं आया तो वहां पे क्या होगा कि चॉपीनेस मार्केट में, तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रैटेजीज ढेर होती ही हैं, वहां पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बट अगर मार्केट साइडवेज निकल गया या ट्रेंडी डे आया तो वहां पे आप लोगों का जो सेंसेक्स है वो पूरा अच्छे से कवर कर लेगा निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी के जो आज के प्रीमियम होते हैं मंडे को कोई बहुत बड़े प्रीमियम तो होते नहीं है। अगर मान लो एक बड़ा ट्रेंड आके 400-500 पॉइंट का, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे तो हमें बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से उस लॉस को यहाँ पे दबाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये भी एक वन साइडेड आपका पोजीशन में प्रॉफिट देता है अगर मार्केट वन साइडेड होती है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट? एकदम से ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा, मार्केट को उसके लिए बहुत बड़ा ट्रेंड दिखाना पड़ेगा, बट उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जितना हमें इससे मिल जाएगा। तो हमें प्रॉफिट को बहुत अच्छे से कैप्चर करना है। अगर आज का दिन मान लो 500-600 1000 पॉइंट का निकलता है तो हमें उतना ही प्रॉफिट चाहिए। ये नहीं कि मार्केट तो 1000 पॉइंट मूव करे और हमें प्रॉफिट 2500-3000 का हो,
तो हमें वहां पे प्रॉफिट पे 5, 6, 7, 8, 10 हजार का, तो उस केस में आपकी ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। इसी वजह से इसका रहना जरूरी है, और इसलिए मैंने इसको मंडे में भी रखा है, फ्राइडे में भी रखा है। और यहाँ पे जब ये रहेगा तो एक एश्योरिटी और एक इंश्योरेंस हमारे पास हमेशा साथ रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे चॉपी फील करे, मार्केट जैसे कि आज मार्केट चॉपी था, मैं बोलूंगा ऐसा मार्केट, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे ऐसे लेट किया, फिर यहाँ किया, फिर उसके बाद यहाँ किया, तो ऐसी मार्केट में हम लॉस लेने को रेडी हैं। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और ऐसे केसेस में लॉस कितना टाइम मार्केट ऐसे बिताएगा, कितने मतलब 1-2 बार ही कर लेगा, उसके बाद तो मार्केट या तो साइडवेज होगा या तो वन डायरेक्शनल होगा। अगर साइडवेज होगा, अगर आज मार्केट साइडवेज होता, नॉर्मल होता, तो इसमें भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। तो इसका प्रॉफिट प्लस इसका प्रॉफिट, आप सोचो प्रॉफिट डबल ही होगा, बल्कि डबल के ट्रिपल ही बोलूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पावर है अगर ये मार्केट में प्रॉफिट देने को आया है आपके सेंसेक्स। भले इसका लॉट साइज 20 है, बट इसका प्रीमियम अच्छे खासे होते हैं, तो वहां पे वो चीज मैनेज हो जाती है। और साथ में है जो, तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक एश्योरिटी है ही है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सेंसेक्स को मैंने इंक्लूड किया। और फ्राइडे और मंडे मेरे लिए तो ऐसे दिन है, अलार्मिंग डे है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता। अब आप लोग खुद सोचो ना, संडे को मान लो कोई अगर ऐसी स्पीच दे दी ट्रम्प ने, जिससे मंडे को सीधा ही बड़ा गैप डाउन हो गया, और मार्केट ने, आप लोगों को पता है कि जब मार्केट मंडे को बड़ा गैप डाउन देता है, ऊपर का या नीचे का या गैप अप देता है, तो आपको एक बड़े ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो वहां पे आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी पैसे बनाती हुई दिखेगी, और इसमें जो लॉस होगा, इसमें लॉस कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ खास लॉस नहीं होगा। बट प्रॉफिट के मामले में आप ये और प्लस इसके प्रॉफिट दोनों के आप लोगों के कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेंड आएगा तो ये भी प्रॉफिट देगी, बट ये प्रॉफिट उतने नहीं दे पाएगी अकॉर्डिंग टू कैप। अगर आप लोगों का यहाँ पे मान लो 500,000 पॉइंट का ट्रेंड आया, तो ये 3-4 हजार, 3,500, 3,000, 4,500 तक ही प्रॉफिट देगी। बट ये आप लोगों का 5, 6, 7, 8, 10 तक भी प्रॉफिट दे देगी वन शॉट में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट चलती जाती है, तो ऑलरेडी हमने वहां पे टीएसएल लगा रखा है, तो प्रॉफिट्स भी जल्दी जल्दी ट्रेल हो जाते हैं। तो जब फास्टली प्रॉफिट ट्रेल हो जाते हैं, तो वहां पे वो ये स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। बाकी ये बहुत ही बैलेंस मैंने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, बहुत बैलेंस, ताकि हमारा कैपिटल भी सेफ रहे और पीएनएल भी हमारा बनता रहे, और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू डे हमारा रिस्क भी मैनेज होता रहे, तभी ये स्ट्रैटेजीज और पोर्टफोलियो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। बाकी दिन के लिए तो सॉर्टेड है, बस मंडे और फ्राइडे के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़े। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।